हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के साथ। इन दिस सेशन इटसेल्फ वी गोना डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। और कौन सा, इंडियन ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने बहुत सारे एग्जाम से इकट्ठे किए हैं एंड आई एम गोना बी सॉल्विंग इट फॉर यू गाइस। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर हमने मिक्स्ड फैशन में क्वेश्चंस लिए हैं। फॉर एग्जांपल लेक्स भी हो गया, रिवर्स भी हो गया, माउंटेन्स, इंपॉर्टेंट लोकेशंस, पोर्ट्स, सबके सब रिगार्डिंग मैंने जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इवन इफ आई टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दीज टॉपिक्स आल्सो आई हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड वी गोना सॉल्व इट क्वेश्चंस इन अ वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर। मैंने आपको हमेशा बोला कि डिटेल्ड डिस्कशन इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज यहीं से हमारे जो पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं वो भी जो बन सकते हैं, वी गोना डिस्कस दोस क्वेश्चंस। और इनके चांसेस ज्यादा होते हैं कंपेरेटिवली कि वो आपके एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द सेशन विद अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। सो मेरा नाम है आकाश एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश। योर स्काई योर लिमिट। Alright, before we move forward, there's a brief introduction about myself. अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो आप definitely मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं. These are a few exams which I've cracked over the years, and along with that, I'm also having a good experience of around more than 6 years in teaching on various offline and online coaching institutes. हो सकता है आपने मुझे पहले भी कहीं ना कहीं देखा हो, एंड अगर आप यहाँ पर नए नहीं हैं तो पहले से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए बिकॉज आपको तो डेफिनेटली पता है कि वीडियो तो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। एक और चीज आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी लॉन्चिंग माई ओन जीएस कोर्स, एक जीएस फाउंडेशन कोर्स, एक ऐसा कोर्स जिसके बाद आपको कभी भी जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में कभी। एक ऐसा कोर्स जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होने वाला है। यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की कवरेज मिलेगी, बीट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फॉर एनी एग्जाम लाइक यूपीएससी से लेकर एसएससी तक, या एसएससी से लेकर यूपीएससी तक आप दे सकते हैं, एंड इवन जेके एसएसपी और व्हाटएवर स्टफ दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। आपको यहाँ पर बुक्स वगैरह भी मिलेगी, सब कुछ मिलने वाला है, आपको एक पैसा अलग से खर्च नहीं करना। इंटरेक्टिव क्लासेस तो मैं क्या ही बोलूं, आप लोग जानते ही उसके बारे में, एंड आपको डाउट सॉल्विंग भी ऑन द स्पॉट भी मिलेगी। साथ साथ में आपके जो लाइव सेशंस होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, क्या कहते हैं, फॉर डाउट सॉल्विंग एंड ऑल। मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज गोना बी, दैट इज आल्सो गोना बी देयर फॉर श्योर। अभी ये कोर्स आई एम अंडर प्रिपरेशन, सो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इस कोर्स को बनने में, बट आपको विद इन अ मंथ आपको डेफिनेटली कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, अदरवाइज आपको ये न्यूज नहीं मिल पाएगी। या फिर अगर आपने आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन द अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे सभी चीजों के रिगार्डिंग। ठीक है, और बाय द वे आपको बता दूं, ये दिस इज प्रोबब्ली द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स जो कि आपने आज तक के इतिहास में कभी देखा होगा, जिसमें सब चीजें मिलने के बावजूद भी आप हैरान हो जाओगे कि कितने मनी या कितने पैसे इसमें आपको ये देखने को मिलने वाला है। बट इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन देखते हैं। द वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र रिवर when it flows out of India into बांग्लादेश, इंडिया से बांग्लादेश जब जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? ये पहले ही देखो है, पहले यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र रिवर है, लेकिन उसका जब इंडिया से निकलकर बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम क्या हो जाता है? तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड हमको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं एक रफ मैप सा बना रहा हूँ इंडिया का, थोड़ा सा आपको रेफरेंस के तौर पर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर आ गया आपका भूटान, देन कम्स इज आपका ये आपका अरुणाचल प्रदेश। देखो मैप इज नॉट टू बी स्केल्ड, ठीक है, मुझे पता है बहुत ज्यादा बुरा मैप बन रहा है, ठीक है, बस एक रफ आइडिया हमें लेना है, तो मैं आपको हल्का सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा फिर आपका आ जाता है ये ऐसा करके बांग्लादेश आता है। चलो, आई थिंक काफी सिमिलर, काफी ठीक ठाक सा लग रहा है ना मैप, मतलब एटलीस्ट आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये ऐसा कुछ मैप होता है। ठीक है, हाँ देखो बिल्कुल गड़बड़ है बिकॉज भूटान और ये काफी एरिया काफी दूर दूर हो गया, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो। दिस इज द मैप ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आपकी कहानी, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर को लेकर आओ। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहीं ना कहीं यहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है, और फिर यहाँ से होती हुई फिर ये आपकी यहाँ पर एंटर करेगी। यहाँ पर एक माउंटेन आती है, इसका नाम होता है नमचा बरुआ माउंटेन, मैं भी नाम लिख दूंगा आपके लिए। यहाँ से टकराकर क्या करती है, इंडिया के अंदर एंटर करती है, और इंडिया के अंदर एंटर करती है, फिर ये असम से होती हुई फिर कहाँ जाती है आपकी, ये आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। अब इसका करते थोड़ा बहुत नामकरण करने की कोशिश करते हैं। बाय द वे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले तो आपको थोड़ा बताता हूँ, ये ओरिजिन जहां से होती है वो होती है चेम युंगदुंग ग्लेशियर से। कहां से होती है? चेम युंगदुंग ग्लेशियर से आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पास है किसके, मानसरोवर लेक के बहुत ज्यादा पास है, कैलाश मानसरोवर लेक के पास में है, लेकिन कैलाश मानसरोवर लेक से नहीं निकलती है। ठीक है, फिर जब ये रिवर, क्योंकि इस टाइम पर कहाँ पर है, देखो ये आपका नेपाल आ गया, ये आपका भूटान आ गया, ये वाला आपका एरिया भूटान वाला आ गया। सो ओह शिट, ये तरफ भी हो गया, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा, चलो ठीक है, आपको पता लग गया ना। चलो मैं आपको फिर भी बना देता हूँ एक बार, है ना, रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये अपना ये ऐसा करके रफ बना लेते हैं, ये लो। तो ऐसे करके हमने रफ सा बना दिया, ठीक है, रफ सा बना दिया।
तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो यहाँ पर ये इस टाइम पर कहाँ पर है, तिब्बत के अंदर है, तिब्बत के अंदर है। तो तिब्बत के अंदर इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है यारलुंग सांगपो। याद रखना सबके सब नाम है इसके, ठीक है, यारलुंग सांगपो। एक मिनट, सांगपो, या सांगपो, SANGPO, यारलुंग सांगपो रिवर, यारलुंग सांगपो रिवर, या फिर सिंपल सांगपो रिवर कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं इसको, तिब्बत के अंदर कहते हैं, या फिर कह सकते हो तिब्बत यानी कि चाइना के अंदर कह लो, ऐसे करके। फिर सर ये आपकी आती है नमचा बरुआ माउंटेन। ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट, देखो ये इस तरह से आ रही थी और इस तरह से मुड़ गई, तो ये कितना है, 180 डिग्री का बेंड है, इसे बोलते हैं ग्रेट बेंड, इसे बोलते हैं ग्रेट बेंड। ये ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, जितने बता सकता हूँ आपको लिमिटेड टाइम के अंदर, ग्रेट बेंड। तो ये ग्रेट बेंड आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें, चलो बाद में मत करूंगा अरुणाचल प्रदेश के रिगार्डिंग। फिर ये कहाँ पर एंटर करती है, फिर ये करती है आपकी असम के अंदर एंटर करती है। सिर्फ दो ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से गुजरती है, एक आपकी असम, एक आपका ये, ठीक है। और ये आपके निकलने के बाद, मतलब असम के अंदर जाने के बाद देखो, अरुणाचल प्रदेश में जब इसका नाम होती है ना, तब इसका नाम यहाँ पर क्या होता है, इसका नाम यहाँ पर होता है दिहांग रिवर, ठीक है, दिहांग रिवर। याद रखना ये इसका अलग नाम आ गया, ये इसका अलग नाम आ गया, दिहांग रिवर। यहाँ पर था सांगपो रिवर, यहाँ पर था दिहांग रिवर। जैसे ही असम के अंदर एंटर करती है, तब जाके इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ता है, तब इसका नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ जाता है। अब लेकिन क्वेश्चन तो इसमें से कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन तो ये पूछा था कि जब बांग्लादेश में जाती है, ये आपका बांग्लादेश आपका आ गया, बांग्लादेश के अंदर जब जाती है तब इसका नाम क्या होता है, इंडिया से बांग्लादेश जब जा रही है, तो ये जो ये वाला एरो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है जमुना रिवर। क्या नाम होता है इसका, जमुना रिवर। कंफ्यूज मत करना, यमुना नहीं है, ये जमुना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, C और D, जमुना रिवर हो जाता है। और यहाँ से कौन सी आ रही है आपकी, यहाँ से आपकी आ रही है गंगा रिवर। यहाँ से कौन सी आ रही है आपकी, गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर। गंगा रिवर जब इसके अंदर मिलती है, गंगा रिवर जब इसके अंदर मिल रही है, तो इसका नाम क्या होता है, गंगा रिवर का नाम यहाँ पर जब ये बांग्लादेश में जाती है, तब इसका नाम होता है पद्मा रिवर। इसका नाम, गंगा का नाम क्या होता है, पद्मा हो जाता है। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है, जमुना हो जाता है। और यहीं से बांग्लादेश के अंदर एक और रिवर निकलती है, इसका नाम होता है मेघना रिवर। लेकिन दोनों जो ऐसे बोले थे कि दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, पद्मा, आप ऐसे याद रख लो, पद्मा और जब जमुना ज्वाइन हो रही है, तब यहाँ पर कौन सी बन रही है, मेघना रिवर बन रही है। एक्चुअल में मेघना खुद में एक अलग रिवर होती है, और ये दोनों पहले मिल जाती हैं, बाद में जाकर इसको मेघना ज्वाइन करती है। लेकिन आप आसानी के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि पद्मा, देन आपकी यहाँ पर जमुना इज इक्वल्स टू मेघना, ठीक है। तो डेफिनेटली मेघना इज द राइट ऑप्शन। कहाँ गया आपका, सॉरी मेघना बोल रहा हूँ, जमुना इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर महानंदा रिवर देखने को मिला हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महानंदा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी किसी और की नहीं बल्कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा रिवर का क्या है, एक तरह से आपका पार्ट है, एक तरह का अंश आपको देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या करती है, ये रिवर इतनी ज्यादा पॉपुलर है क्यों, बिकॉज ये क्या बनाती है, महानंदा रिवर जो है आपका बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर बिटवीन, बॉर्डर मतलब बॉर्डर क्या, ट्रांजिशनल बॉर्डर जो आपका वहां पर ये फ्लो करती है, बॉर्डर बिटवीन आपका इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इवन अगर मैं आपको बताऊं तो ये महानंदा रिवर के बैंक पर एक बहुत ही पॉपुलर सिटी जिसका नाम क्या आपका, एक मिनट, अरे यार, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, हाँ सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी जो आपका ये है, क्या कहते हैं आपका, इसके बैंक के ऊपर ही आपका बसा हुआ है। असम जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पे बसा हुआ है, ठीक है। सिलीगुड़ी महानंदा रिवर के बैंक पे बसा हुआ है। और इसके बिल्कुल सिलीगुड़ी के पास आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन भी देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या आपका, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग एक बहुत ही ज्यादा वो क्या कहते हैं, बहुत पॉपुलर सिटी, जो घूमने घूमने आते हैं ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेन जो है वो स्टीम ट्रेन जो है, स्टीम इंजन वाली ट्रेन, वो भी यहाँ पर आपकी फ्लो करती रहती है। यमुना रिवर की रिगार्डिंग बात करें, यमुना रिवर थोड़ी सी जगह कम होगी, और यमुना रिवर और देख लेते हैं फटाफट से। यमुना रिवर, यमुना रिवर आपको, अच्छा ये बांग्शी रिवर जो है ना, ये आपकी बांग्लादेश में फ्लो करती है। बांग्लादेश की ये एक इंटरनल रिवर है, ठीक है। बांग्लादेश याद करने का तरीका देखो, BANG बांग्लादेश से निकल जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है, ऐसे करके। देन यहाँ पर यमुना रिवर है, यमुना रिवर के बारे में बात करें तो ये यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और इसकी जो अगर बात करें तो एक ही आपको लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाएगी, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी रिवर एक आपको देखने को मिल जाएगी, इसका नाम है टन्स या टॉन्स कह लो या टन्स कह लो। दिस इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ यमुना, ठीक है, याद रखना। और बाकी इसके अलावा आपकी बहुत सारी और भी रिवर आती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ऐसे करके आपकी बहुत सारी आती हैं। और ये क्या होती है, प्रयागराज के अंदर जाकर ये क्या होती है, प्रयागराज के अंदर जाकर आपके किससे मिल जाती है, ये आपकी गंगा नदी से क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। संगम होता है, संगम बहुत ही पॉपुलर है संगम, ठीक है। ऑलराइट, चलो ये तो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिवा क्रेटर। शिवा, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग सकता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सारे मिक्स क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो टेंशन की बात नहीं है। शिवा क्रेटर इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। पहले तो मैं ये शिवा तो देखो नाम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रेटर का मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों को आपको पता भी होगा, लेकिन बताने की कोशिश करता हूँ। देखो जब क्या होती है वोल्केनो, ये मान लो ये क्या आपकी वोल्केनो है, ये मान लो वोल्केनो है, तो वोल्केनो से क्या निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है आपका, देखो जब ये अंदर होता है इसे बोलते हैं मैग्मा। जब क्या होता है अंदर होता है ना, जो इसे बोलते हैं मैग्मा। जब ये बाहर आता है इसे बोलते हैं लावा, इसे बोलते हैं लावा, ठीक है। तो मैग्मा या फिर लावा निकलता है।
अब जैसे लावा जब निकलेगा, मैग्मा या लावा निकलेगा, तब क्या होगा, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। तो कंसीडर करो एक तरह का क्या है, फुआरा है। जैसे फुआरा होगा तो यहाँ फुआरे से क्या होता है, पानी निकलता है, वैसे यहाँ से क्या होगा, लावा निकलेगा। तो ये लावा निकला, ये लावा निकला। अब आप ध्यान से देखो तो क्या होता है, ये लावा, ये क्या होगा, लावा यहाँ से निकलते निकलते क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये सॉलिडिफाई कर देते हैं, ये हो गया सॉलिडिफाई। इधर से ये भी सॉलिडिफाई हो गया, इधर से ये भी सॉलिडिफाई हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हो तो अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर क्या बन गया, एक तरह का गड्ढा बन गया, एक तरह का क्या बन गया, गड्ढा बन गया। इसको अगर मैं टॉप व्यू से दिखाऊं आपको, तो टॉप व्यू से आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये इसका सेंटर है, ये तरह का क्या आपका ये स्पेस है, और यहाँ पर क्या सारा का सारा ये इस साइड से लावा वगैरह ये पर क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। ये ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, ऊपर से देखने में कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे करके दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं। एक गड्ढा तो आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, गड्ढे से बन जाते हैं, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, ऐसे करके। इन गड्ढों को क्या बोलते हैं, इन गड्ढों को बोलते हैं क्रेटर। इनको गड्ढों को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। अब ये क्या बनते हैं, क्रेटर लेक्स ही बन जाते हैं। कब, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये सॉलिडिफाई हो चुकी है, अब क्या होगा, ऊपर कभी ना कभी, देखो ये तो बहुत साल लगते हैं इसको सॉलिडिफाई वगैरह आराम से होगी, उसके बाद क्या बहुत सालों तक कोई वोल्केनिक इरप्शन हो ही नहीं रही है, तो क्या होंगे, ऊपर बादल तो बनते रहेंगे। अब उधर कहीं ना, ये है तो पहाड़ी एक तरह का, तो बादल उधर बनेंगे, और बादल हो गए तो क्या होगी, बारिश होगी। अब इन गड्ढों में जब पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेटर लेक्स बन जाएंगे। ये होते हैं क्रेटर लेक्स, दिस इज कॉल्ड एज क्रेटर लेक्स। हाँ, अब ये अगर मान लो ये बहुत बड़े, ये सबके सब छोटे छोटे लेक्स मिलकर एक बहुत बड़ा लेक बना दे, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा बना दे। अब इसको क्रेटर लेक नहीं बोलकर इसे क्या बोलते हैं, क्लैडेरा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्लैडेरा बोलते हैं। ये भी क्या है, एक तरह का लेक है। पानी इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लेक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, लेक हो जाएगा। तो क्रेटर और क्लैडेरा ऑलमोस्ट एक ही चीज है, क्रेटर छोटे छोटे और क्लैडेरा उनका बड़ा बड़ा नाम, ठीक है। तो आपको ये तो समझ आ गया भैया लेक्स क्या होते हैं। वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन मैंने को लगा कि आपको बता देना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं सर हमारे क्वेश्चन की, शिवा क्रेटर कहां पर लोकेटेड है। तो ये आपको बॉम्बे हाई में देखने को मिल जाएगा। मुंबई के पास बॉम्बे हाई करके आपने सुना होगा, बॉम्बे हाई, ठीक है। बॉम्बे हाई सर वही जगह है जहां पर उसके बिल्कुल बॉम्बे हाई के बिल्कुल पास में क्या होता है, पेट्रोलियम वगैरह भी निकालते रहते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे और क्या होते हैं, क्रेटर लेक्स बड़े बड़े पॉपुलर है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये किसकी है, लोनार लेक की है। लोनार लेक, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार आ भी चुका है। लोनार लेक ये भी कहाँ देखने को मिलता है आपको, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर इसलिए भी है बिकॉज ये क्या आपका पिंक कलर का आपको देखने को मिल जाएगा, पिंक कलर का आपको देखने को मिल जाता है। अब पिंक कलर किस लिए बोलता है, देखो दो तरीके से याद रख लो। एक तो होता है एल्गी, याद रख लो एल्गी, बिकॉज यहाँ पर एक तरह की काई जमती है जो कि पिंकिश कलर में होती है, ठीक है। और अगर आप ये ना याद रख पाओ तो यहाँ पर याद रखना कि आपके यहाँ पर कुछ प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसकी वजह से। दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिखाओ वो आप टिक मार देना, दोनों ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेके और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, यूपीएससी के पुराने एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ओवर एंड ओवर अगेन। लोनार लेक महाराष्ट्र, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी क्रेटर लेक हैं। फॉर एग्जांपल आपको धारवाड़ क्रेटर भी देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे क्रेटर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। बट दीज आर इंपॉर्टेंट वन। रेस्ट यहाँ पर चेन्नई के अंदर आपको देखने को मिलता है मरीना बीच, विच इज द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया जो आपको देखने को मिलता है, ये आपको मरीना बीच देखने को मिलता है। मरीना बीच यहाँ पर मैं जा चुका हूँ और इट इज वेरी 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 लॉन्ग, लिटरली वेरी लॉन्ग, ठीक है। देन कोचिन तो छोड़ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरी के अंदर आपको देखने को मिलता है जगन्नाथ टेम्पल आपको देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस देव का टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, बताना जरा, किस देव का टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पुरी के पास आपका आता है भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा, याद रखना। देखो ये अब ओडिशा नहीं कहते, ओडिशा ने जो है आपका फर्स्ट जो था आपका क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया था इंडिया के अंदर, जो फर्स्ट था ये आपका। आई थिंक ये सेकंड भी जहां तक मुझे याद आ रहा है कि इसने ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है। देन इंडिया वाज अ रनर अप इन दैट थिंग, ठीक है। भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेगा कलिंगा टेंपल, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कलिंगा टेंपल जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, ब्लैक पगोड़ा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The smallest states in India area and population wise, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है एरिया वाइज और सेकंड पूछ रहा है आपका पॉपुलेशन वाइज। स्मॉलेस्ट स्टेट्स इन इंडिया एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कौन से हैं, दोनों का आंसर देना है। देखो एरिया वाइज, पहले तो देखो मैं ऑप्शन बताता हूँ, फिर आप तब तक आप ट्राई करो उसको आंसर करने की। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी सेंसस पढ़ा है, सेंसस को भी छोड़ो, अगर आपको नॉर्मली हल्का का आइडिया तो भी आप इसको आंसर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है गोवा, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो पहले तो देखो इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। गोवा जो है आपका, गोवा जो है आपका, ये आपका 12th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपकी 1961 में आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर आपका गोवा प्लस दमन एंड दीव ये था ना, इनको क्या मिला था, आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला था, या फिर कह लो कि इनको हमारे इंडिया के अंदर इंक्लूड किया गया था। ये बेसिकली क्या थी, ये पुर्तगालियों की क्या थी, आपकी कॉलोनी हुआ करती थी, पोर्तुगीज कॉलोनी थी, ठीक है। और दादरा नगर हवेली वाज आल्सो देयर। अच्छा, यहाँ पर दमन एंड दीव नहीं था, दीव था खाली, ठीक है। गोवा एंड दीव को यहाँ पर हाँ एक मिनट, ठीक है।
गोवा एंड दमन एंड दीव को किया गया था, और प्लस नागर एंड दादर एंड नगर हवेली जो थी, इसको किया गया था आपका 10th अमेंडमेंट के थ्रू। 1961 के अंदर 10th अमेंडमेंट थी, वहां पर किया गया था। लेकिन इसे बाद में इसे ये यूटी पहले कहते थे, इसको पहले यूटी का दर्जा मिला था, लेकिन बाद में जाकर कब 56th अमेंडमेंट 1987 के अंदर क्या मिल गया, इसे स्टेट का दर्जा मिल गया, इट बिकम अ स्टेट। ठीक है, ऐसे करके। गोवा के बारे में अगर थोड़ी बहुत मैं और बात करने की कोशिश करूं तो गोवा के अंदर आपको जुरारी रिवर देखने को मिलेगा, जुरारी रिवर देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर आपको एक और रिवर देखने को मिलता है, एक सेकंड मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एक सेकंड, जुरारी रिवर। देन आपको चलो दूसरा याद नहीं आ रहा, जुरारी रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बाय द वे ये कौन सा आपका, ये आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो कि क्या करता है आपका एस्चुरी फॉर्म करता है। वेस्ट फ्लोइंग जितने भी रिवर होते हैं आपके एस्चुरी फॉर्म करते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, गोवा के अंदर आपको एक और बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल भी देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है दूध सागर। ठीक है, दूध सागर बहुत ही प्यारा है, दूध सागर फॉल्स। जिनको नहीं याद आ रहा, अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखी हो तो वहां पर दूध सागर फॉल्स यहाँ पर दिखाया हुआ है। दूध सागर वाटरफॉल इज वेरी वेरी पॉपुलर। ठीक है, ऑलराइट, ये तो हो गया गोवा के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्किम के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, सिक्किम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सिक्किम जो है हमारे देश का लेटेस्ट स्टेट है जो कि ऐड किया गया, मतलब इसके बाद अभी तक कोई और स्टेट ऐड नहीं किया गया। तो स्टेट वाइज अगर देखें, सबसे लास्ट स्टेट जो ऐड हुआ है या फिर लेटेस्ट स्टेट जो ऐड हुआ है वो आपका सिक्किम ऐड हुआ है। कब ऐड हुआ था ये आपका इंडिया का पार्ट बन गया था 36th अमेंडमेंट या फिर 35th अमेंडमेंट, जो मर्जी कह सकते हो आप। ठीक है, एक्चुअली 35th अमेंडमेंट के अंदर क्या था ना, इसे एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था, और 36 के अंदर इसे फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिल गया था। ये आपको 1975 में आपको देखने को मिली थी। ठीक है, याद रखना फुल फ्लेज स्टेट को। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की, तो इन दोनों को मौका कब मिला, इन दोनों को ये आपके क्या कहते हैं ये आपके 1987 53rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 के अंदर इनको क्या कहता है आपका मिला था मौका, इनको ज्वाइन किया गया था, हमारे देश के अंदर ज्वाइन किया गया था। दीस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सिक्किम जो है हमारे देश का क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट है। कंचनजंगा जो कि हाईएस्ट पीक है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कंचनजंगा। ठीक है, दैट इज आल्सो देयर। कंचनजंगा के बारे में अगर बताऊं तो मैं आपको, कंचनजंगा इज आल्सो क्या है आपका नेशनल पार्क भी है, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और आपका ये टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, हाँ, टाइगर रिजर्व इज आल्सो देयर। एक मिनट, टाइगर रिजर्व नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। माउलिंग नेशनल पार्क, ठीक है, माउलिंग नेशनल पार्क आपका आता है। ठीक है, देन आप अगर हम बताएं तो यहाँ पर आपका आता है एक आता है आपका दिहांग दिबांग, ये आपकी बायोस्फीयर रिजर्व आता है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। देन इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक नामदाफ करके नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है, नामदाफ, एक सेकंड, नामदाफ नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। अगर मैं बात करूं तो टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व भी आपका एक नामदाफ भी, एक आपका टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। ठीक है, देन यहाँ पर एक आपका आता है पक्के टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और आता है आपका कामलांग टाइगर रिजर्व। ठीक है, थोड़ा सा बीच में मिसअप हो गया था, लेकिन अभी मुझे दिमाग से एक में याद आ गया, थोड़ी सी कंफ्यूजन सी हो जाती है कभी कभी। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मिजोरम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मिजोरम के बारे में अगर बात करें तो दिस इज आल्सो द, अगर हम बात करें, ये हमारा बॉर्डर फॉर्मिंग स्टेट है, किसके साथ, ये हमारा बॉर्डर फॉर्म करता है, क्या कहते हैं, म्यांमार के साथ आपका बॉर्डर फॉर्म करता है। यहाँ पर अगर बात करें मिजोरम के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक आपका ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। इसे बिल्कुल नीलगिरी से कंफ्यूज मत करना, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बताएं तो यहाँ पर आपका आता है मुरलीन नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर अगर टाइगर रिजर्व की रिगार्डिंग बात करें तो ये भी बहुत पॉपुलर है, दाम्पा टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है मिजोरम के अंदर। ठीक है, हाँ, आई थिंक इतना गुड इनफ है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये तो बहुत सारे हमें डाटा पढ़ लिया। क्वेश्चन का आंसर क्या है, एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर आपका एरिया वाइज आपका गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, एंड अगर एरिया पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सिक्किम इज द स्मॉलेस्ट स्टेट आपको देखने को मिल जाता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है अरुणाचल प्रदेश का, ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, अरुणाचल प्रदेश को हम लोग पहले किस नाम से जानते थे, अरुणाचल प्रदेश को पहले हम किस नाम से जानते थे, ओल्ड नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज व्हाट, ये आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करने की कोशिश करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, Which among the following is the deepest port of India? देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी कह लो या चैलेंज कह लो, आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत ही करोगे। ठीक है अरे यार, मतलब इतना ऐसे गलत सेंस मत देना, बट ये क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती रहती है, इसलिए मैं आपको ये कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ। देखो समझो मेरी बात, डीपेस्ट पोर्ट की अगर हम बात करें, डीपेस्ट पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप का आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर क्या होगा, बहुत सारे लोग से कृष्णापट्टनम पोर्ट इसको बोल रहे होंगे, लेकिन कृष्णापट्टनम तो पोर्ट के बारे में तो आपको ऑप्शन में लिखा ही नहीं हुआ, तो फिर क्या करें, फिर आप उठाकर वाइजैक पोर्ट को इसको ऑप्शन में टिक कर दोगे, लेकिन दोनों आंसर क्या है, गलत है। ये गूगल के ऊपर क्या है ना, क्योंकि अपडेट अभी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं हुई है, दैट इज अ प्रॉब्लम विद दिस, लेकिन एक्चुअल में वाइजैक पोर्ट इज नॉट द ऑप्शन फॉर इट। वाइजैक पोर्ट के पास ही आपको देखने को मिलता है, विशाखापट्टनम के पोर्ट के बिल्कुल पास में आपको देखने को मिलता है गंगावरम पोर्ट। ठीक है, गंगावरम पोर्ट, तो गंगावरम पोर्ट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस ऑप्शन। ये आपको करीबन 21 किलोमीटर के ज्यादा आपको डीप देखने को मिल जाएगा।
ये बहुत सारा पार्ट है। देखो ये कोई मेजर पोर्ट नहीं है, गंगावरम पोर्ट इज अ माइनर पोर्ट, ठीक है। तो 21 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि कौन सा है, अगर वहां पर कृष्णापट्टनम ऑप्शन में नाम हो, कृष्णापट्टनम आपका ऑप्शन में नाम हो, ये दो तीनों के तीनों आंध्र प्रदेश के अंदर आते हैं आपके, ठीक है। तो इसको आप टिक कर देना सेकंड नंबर पे। अगर गंगावरम नहीं दिया हुआ तो कृष्णापट्टनम को टिक करना। लेकिन इसकी जो हाइट होती है अराउंड 17 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और वाइजैक पोर्ट की करीबन आपकी है 14 पॉइंट समथिंग आपकी आ जाती है, 15 के आसपास कह लो, इतनी आ जाती है। तो अगर दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, गंगावरम भी नहीं है, कृष्णापट्टनम भी नहीं है, तो आप इसको वाइजैक टिक करोगे। वाइजैक यानी कि विशाखापट्टनम पोर्ट इसका आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ठीक है। पोर्ट जो हमारा सी ट्रांसपोर्ट जो है ये आपका क्या कहते हैं आपका, अच्छा देखो दो टाइप के, एक तो होते हैं क्या कहते हैं आपके, एक होते हैं इनलैंड पोर्ट्स, जैसे चल छोड़ो वो ज्यादा हो जाएगा, इतना ही काफी रखते हैं। हाँ, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन द ईस्ट साइड और ऑन द वेस्टर्न साइड, तो वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड पर बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ईस्ट साइड पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका आता है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट आपका जाएगा जो कि आपका गुजरात में देखने को मिलेगा, गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या आपका टाइडल पोर्ट है, ये आपका टाइडल पोर्ट है, और दिस इज आल्सो द लार्जेस्ट पोर्ट जो कि आपका नॉर्थ इंडिया को सर्व कर रहा है। देन सर यहाँ पर आपका आता है मुंबई पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट कहाँ पर आएगा आपको पता है, ये कहाँ पर आएगा, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये जो है ना, ये आपका लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट भी, और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर कह सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा बिजी होता है। इसके ऊपर जो ट्रैफिक है उसे कम करने के लिए क्या बनाया गया, आपका नावाशेवा पोर्ट बनाया गया, या नावाशेवा पोर्ट बनाया गया, जिसका बाद में नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसका नाम रख दिया गया। ये भी आपको मुंबई के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा साइड में है उसके, ठीक है। देन अगर बात करें तो यहाँ पर आपका आता है गोवा के अंदर आपको देखने को मिलेगा मोरमा गुआ पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये ठीक है। ये भी आपका, ये एक्चुअली आपका जोरारी रिवर के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, जोरारी और गोवा के अंदर जो दो रिवर थी ना, एक का नाम था जोरारी, मैं आपको लिखवा जैसे मैंने, एक का नाम है आपका मंदोवी रिवर इज आल्सो देयर, ठीक है। मैं नाम याद नहीं कर पाया था, अब याद रखिए मुझे, ठीक है। देन सर आपका कोची वगैरह के अंदर भी आते हैं, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ईस्टर्न वाली साइड पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तुतीकोरिन पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आपका ये आपका सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। देन आपका चेन्नई पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेन्नई पोर्ट। देखो मुंबई इधर इंपॉर्टेंट है, चेन्नई इधर इंपॉर्टेंट है। ये आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये आपका नेचुरल पोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई का नेचुरल है, चेन्नई का आर्टिफिशियल पोर्ट है, और ये सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट है आफ्टर मुंबई पोर्ट, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका ओल्डेस्ट पोर्ट आल्सो देयर, ओल्डेस्ट पोर्ट, दिस इज आल्सो द ओल्डेस्ट पोर्ट, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोर्ट जो आपको यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम पोर्ट तो आपका आता है, इनोर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे देश का सबसे पहला कॉर्पोरेटाइज पोर्ट है, मतलब ये क्या आपका पूरा का पूरा कॉर्पोरेट हैंडल करते हैं, सरकार इसको हैंडल नहीं करती, ठीक है। देन आपका एक आता है प्रादीप पोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रादीप पोर्ट इज आल्सो ईस्टर्न पोर्ट, ये भी आपका नेचुरल पोर्ट है। फिर एक और आपका पोर्ट आता है जो कि आपका आता है हल्दिया पोर्ट या फिर कोलकाता पोर्ट आप कह सकते हो। ये जो पोर्ट है ना, ये आपका जापान वगैरह से डीलिंग करने के लिए टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इस साइड से जापान की जो भी शिपमेंट होती है वो यहाँ पर आपकी आती है। और जो कोलकाता पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, कोलकाता पोर्ट के बिल्कुल पास में ही एक जगह आती है, इसे बोलते हैं डायमंड हार्बर। तो अगर सीधा पूछे कि कोलकाता किस पोर्ट को हम बोलते हैं डायमंड हार्बर, तो याद रखना कोलकाता पोर्ट को हम लोग बोलते हैं डायमंड हार्बर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते थे सबके सब मैंने आपको बता दिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्प्रेड्स फ्रॉम सासाराम जो कि आपकी बिहार में जगह आपको देखने को जाती है, सासाराम एंड रोहतास इन वेस्टर्न बिहार टू चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ऐसा क्या चीज है जो कि आपकी बिहार से लेकर राजस्थान तक क्या हुई, फैली हुई है। तो बिहार देखो कहां पे चला गया, राजस्थान कहां पे चला गया। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी माउंटेन रेंज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका आंसर वैसे अरावली, इसका नाम है, इसका बेसिकली आंसर इसका अरावली सिस्टम है, अरावली सिस्टम ऑफ रेंजेस, व्हाटएवर स्टफ यू कैन से। तीन यहाँ पर ना याद रख लो, अरावली दिया हुआ, विंध्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर रख लो तीन, AVS, अरावली, विंध्या, सतपुरा, अरावली विंध्या सतपुरा, इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। ये आपका ये राजस्थान वाला एरिया आ गया। अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो आपको देखने को मिलती है, उसका नाम है क्या आपका, दैट इज गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ क्या आपका अरावली हिल्स। और ये गुरु शिखर की जो पीक आती है वो कहां पर देखने को मिलती है आपको, माउंट आबू देखने को मिलती है, माउंट आबू में आपको देखने को मिलती है, जो कि आपका राजस्थान में आता है। विंध्या रेंज की रिगार्डिंग अगर बात करें तो विंध्या रेंज की जो आपकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, सद्भावना शिखर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सद्भावना शिखर, ठीक है। सद्भावना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुडविल शिखर, ठीक है। सद्भावना शिखर इसे बोलते हैं गुडविल, हिंदी में करोगे तो गुडविल, और शिखर का मतलब क्या होता है, पीक, तो इसका दूसरा नाम क्या है, गुडविल पीक, ठीक है। देन अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी सतपुरा रेंज के अंदर आपको सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या आपका, धूपगढ़, उसका नाम है आपका सर धूपगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो विंध्या सतपुरा के बीच में जो होती है ना, यहाँ से एक रिवर फ्लो करती है, इसका नाम क्या आपकी, नर्मदा रिवर, ये सबसे क्या आपकी, दिस इज द लार्जेस्ट
वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपकी देखने को मिलती है वो आपकी नर्मदा रिवर है, ठीक है। रिफ्ट वैली फॉर्म करती है विंध्या सतपुरा के अंदर, मतलब ये आपकी क्या बेसिकली विंध्या रेंज, ये क्या आपकी सतपुरा रेंज। तो इन दोनों के बीच में जो ये आपके गैप है ना, यहाँ से आपकी फ्लो करती है। तो इस जैसे अपने पुराने जमाने में मतलब बचपन में आप लोग ये पिक्चर बनाते थे ना ऐसे करके, तो ये वही है, ये आपकी विंध्या रेंज, ये आपकी सतपुरा रेंज, जिसके बीच में से आपकी नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। और ये क्या आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और क्या कहते हैं आपकी ये करती है आपकी एस्टरी फॉर्म करती है, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन कह सकते हो कि ये जहां कर गिरती कहां पर है, नर्मदा कहां पर जाके गिरती है, मतलब कहां पर जाके गिरती है, अरेबियन सी में तो गिरती है, लेकिन कौन से गल्फ का नाम क्या, आप लोग फटाफट से मेंशन करने की कोशिश करो। नर्मदा रिवर की एक क्या करती है, वाटरफॉल भी फॉर्म करती है, इसका नाम क्या आपका धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल, जिसको हम लोग मार्बल वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ठीक है, बस धारवाड़ सिस्टम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका क्या आपका प्लेट्यू फॉर्म होता है, जहां पर आपके बहुत सारी आपकी चिकमंगलूर करके जो आपकी माइंस वगैरह वो आपको देखने को मिल जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या रोहिलखंड करके एक माइंस वगैरह की आपके कुतफ्फा सिस्टम नॉट इंपॉर्टेंट, बस इतना देखो अरावली इज देयर, ठीक है। बाय द वे रायसेना हिल्स जिसके ऊपर आपको अगर आपने कभी भी देखी हो ना, क्या कहते हैं आपके जो जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठते हैं, वो अगर आपने वो कभी देखी हो, रायसेना हिल्स करके जो देखी हो, वो ऑलमोस्ट आपको दिल्ली से हल्की सी ऊंची देखने को मिलती है। तो रायसेना हिल्स जो है वो आपका किसका पार्ट है, वो भी अरावली रेंजेस का आपको पार्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज इंडियन आर्म फोर्सेस एक ऑपरेशन क्या कहते हैं आपकी कैरी आउट करते हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। ये किसके साथ एसोसिएट करता है, ऑपरेशन मेघदूत किसके साथ एसोसिएट करता है, ये किस ग्लेशियर के साथ एसोसिएट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऑपरेशन मेघदूत जो हुआ था ये आपका एक ग्लेशियर का कंट्रोल वापस लेने के लिए किया गया था। कब किया गया था, 1984 के अंदर किया गया था। और उसका कंट्रोल, उस ग्लेशियर का कंट्रोल लेने के बाद उस ग्लेशियर के ऊपर क्या होगी, सीज फायर होगी, उस केस के ऊपर क्या होगी, सीज फायर होगी, मतलब अब कि वहां पर कोई भी मतलब अटैक नहीं होगा ऐसे करके। वो तो खैर बोलते ही हैं, वो तो बाद में ब्रेक करता ही रहता है हमारा पड़ोसी मुल्क। बेसिकली हम किसकी रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें सियाचिन ग्लेशियर की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत वाज कैरिड आउट। इसे बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, एक और होता है जिसे बोलते हैं ऑपरेशन सफेद सागर, ये बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, बिकॉज सफेद से सोचते हैं ग्लेशियर की रिगार्डिंग बात हो रही है, बर्फ ऐसा कुछ करके, नहीं। ये जो सफेद सागर है ना, ये जो था ये आपका इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था, जब क्या कहते हैं कारगिल की लड़ाई हो रही थी, उस टाइम पर जो एयरफोर्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया था सफेद सागर, जो बॉम्बिंग कर रहे थे, गोलीबारी कर रहे थे ऐसे करके। तो ये डिफरेंट है, ठीक है। ये जो है आपका ये ऑपरेशन मेघदूत, ये एक और बड़ा ऑपरेशन चल रहा था जिसका नाम है ऑपरेशन राजीव, वो भी 1984 में चल रहा था, उसके अंडर ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखना। सियाचिन ग्लेशियर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, बिकॉज ये क्या है आपका हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे बहुत ही ज्यादा प्राउड सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं आपके इसको गार्ड कर रहे हैं, हमारे देश को गार्ड कर रहे हैं। और ये वैसे भी ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप ये देखो, ये है सियाचिन ग्लेशियर, और ये है आपकी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो पाकिस्तान के साथ फॉर्म हो रही है, और ये है आपकी इधर आपकी ये आगे आपका चाइना, इधर आपकी LAC आ गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये है एक क्या है आपका एक बहुत ही स्टेक है, बिकॉज इस साइड क्या आपका पाकिस्तान है, इधर क्या आपका चाइना है। अगर ये वाला पार्ट हमसे खो जाता है तो क्या होगा, आराम से चाइना और ये पाकिस्तान क्या करेंगे, इजीली नेक्सस बना लेंगे, है ना। ये हमारे तरह का क्या लो क्राउन है, तो क्राउन को हम नहीं छोड़ सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके कुछ और भी फैक्ट्स हैं, याद रख लेना। ये क्या आपका सेकंड लार्जेस्ट नॉन पोलर या सब पोलर जो भी कह लो, नॉन पोलर क्या है आपका ग्लेशियर है। मतलब क्या है, अगर हम पोल्स के रिगार्डिंग बात करें तो सबसे बड़ा जो आपका ग्लेशियर आता है वो अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, लेकिन अंटार्कटिका कहां पर आ गया, पोल्स में आ गया। आर्टिक भी क्या है, पोल्स हैं। मैं बोल रहा हूं पोल्स को छोड़ के अगर आप कहीं भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो सेकंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर कौन सा आपका, सियाचिन ग्लेशियर है। इसकी जो आपको मतलब स्प्रेड देखने को मिल जाएगा, अराउंड कितना 75 किलोमीटर के आसपास इसका स्ट्रेच देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत पिघलता रहता है, वो बात अलग है, ऐसे करके। अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट बोला मैंने, फर्स्ट लार्जेस्ट मतलब फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, फर्स्ट नॉन पोलर जो आता है उसका नाम क्या आपका, दैट इज फेडचेंको आपको देखने को मिलता है, ये आपका ताजिकिस्तान में देखने को मिलता है। इसकी जो विड्थ है आपकी अराउंड 78 किलोमीटर के आसपास, 77-78 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये जो है यहाँ पर आपकी एक वैली भी बनती है, इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर के अंदर एक वैली बनती है, इसका नाम है नुब्रा वैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। यहाँ पर आपकी श्योक रिवर वगैरह जो निकलती है, नुब्रा वैली देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका नुब्रा वैली, ठीक है। यहाँ पे श्योक रिवर वगैरह निकल कर आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके और भी बहुत सारे ग्लेशियर का नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल सोनापानी ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है। सोनापानी ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। और जो लाहौल स्पीति करके आता है ना, लाहौल स्पीति वो भी क्या है आपका सोनापानी ग्लेशियर के पास ही आपको देखने को मिल जाता है। ये सतोपंथ ग्लेशियर आपको देखने को मिल रहा है, सतोपंथ ग्लेशियर ये जो आपका ये आपका उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाता है सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। देन यहाँ पर आपका है सियाचिन, तो हमने पढ़ी लिया। जेमू ग्लेशियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका वन ऑफ 2 ही ग्लेशियर आपको देखने को मिलते हैं सिक्किम के जगह पर,
और ये जो है ज़ीमू ग्लेशियर इज वन ऑफ देम, और दूसरा जो आता है उसका नाम है कंचनजंगा, आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऐसा करके याद रखना, याद रखना। तो देखो हमने फर्स्ट देखा ना, फर्स्ट नॉन पोलर देख लिया, सेकंड नॉन पोलर देख लिया, एक थर्ड वाला भी और देख लो, थर्ड वाला और देख लो। थर्ड जो नॉन पोलर आपका हाईएस्ट आता है वो भी आपको हिमालयन रेंजेस में देखने को मिलेगा, ये आपका आता है हिस्पर, हिस्पर करके आपको देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट येट इन द पार्ट ऑफ इंडिया, जो हम लोग इंडिया रूल करते हैं उसके अंदर आपका नहीं आ रहा है फिलहाल, बिकॉज ये क्या आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलता है, मतलब जो एरिया इस टाइम पर पाकिस्तानी कंट्रोल में, वहां पर आपको देखने को मिलता है हिस्पर। इसके अलावा आपका बाल तारो है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देन हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे आते हैं, दामीर वगैरह, इसके अंदर आई थिंक इमेज लगा रखी हुई है, देखो ये देखो, ये हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बतूरा है ना, ये सब हिस्पर, हिस्पर बताया ना मैं आपको, ये काराकोरम रेंज है, लेकिन इस टाइम पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। ये देखो, ये आपका हिस्पर, हिस्पर आपका ये आ रहा है। ठीक है, चोमू लांगमा ये तो अपने एरिया के अंदर ही आता है। ठीक है, चोमू लुंगमा। देन आपका दामीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दामीर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। गंगोत्री, गंगोत्री आपको देखने मिलता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के अंदर, जहां से आपकी क्या कहते हैं, आपकी गंगा रिवर निकलती है, या फिर एक्चुअली पर्टिकुलरली मुझे बोलना हो तो भागीरथी रिवर का क्या है ओरिजिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, मिलाम इज ऑल्सो वेरी फेमस, ये आपका बहुत अच्छा स्पॉट है जहां पर लोग घूमने फिरने जाते हैं, पिथौरागढ़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। जिम्मू आपको मैंने बताई दिया, जिम्मू को मैंने बताई दिया। अच्छा, यहाँ पर एक बंदरपूंछ ने लिखा है, बंदरपूंछ जो है आपका, बंदरपूंछ करके जो आपका आता है वो आपका यूके में आता है, और सॉरी उत्तराखंड से ऑरिजिनेट होता है, और यहाँ पर क्या आपकी यमुना रिवर, यमुना रिवर जो है वो यहाँ से आपकी क्या होती है ऑरिजिनेट होकर देखने को मिल जाती है। ठीक है, बारह शिगरी करके एक है, बारह शिगरी करके एक आपका है। ठीक है, बारह शिगरी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, पीर पंजाल रेंज में आपका पार्ट आता है, और यहाँ से आपकी कौन सी होती है, आपकी चेनाब रिवर, आपकी चेनाब रिवर के थ्रू आपका होकर जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक मैंने काफी सारी आपको बता दी। ठीक है, अच्छा जो हिस्पर आ रही है ना, हिस्पर, यहाँ से आपकी एक रिवर ऑरिजिनेट होती है, इसका नाम है हुंजा रिवर, इसका नाम है हुंजा रिवर। ठीक है, हुंजा रिवर ऑरिजिनेट होती है। ऑलराइट, चलो ये सब तो हो गए। देखो ये और प्रोसेस के अंदर और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर, ये हिस्पर हो गया, आप देख सकते हैं आराम से, है ना। बाफ हो गया आपका, फोर्थ लार्जेस्ट आपका आता है। गॉडविन ऑस्टिन इज आल्सो देयर, ठीक है, जिसको माउंट K2 करके भी बोलते रहते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आपके, देखो ये आपका ज़ीमू, ये आपका ज़ीमू, गंगोत्री वगैरह आपका आ रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन क्यों नहीं, कौन कौन नहीं करते? देखो अगर सीधी सी भाषा में बताऊं तो ये है आपका इंडिया का मैप, अगर आप बनाए तो ऑलमोस्ट लग रहा है ना, चलो ऑलमोस्ट लगा लो, ये लो श्रीलंका। ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं लग रहा ना, दोनों बनाते हैं, कौन सी दिक्कत वाली बात है अपने को। ये अगर मैं बनाऊं तो ये आपका आ जाएगा इस प्रकार से, आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट लग रहा है। ठीक है, मान लो, अब तो मान ही लो। तो ये आपका क्या, आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका आता है अरेबियन सी। एज सिंपल एज दैट, जो रिवर आपकी क्या होंगी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर होंगी, बिकॉज ये हो गया देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होंगी, जो वेस्ट के अंदर फ्लो कर रही होंगी, वो यहाँ पर क्या होगी आपकी, ओहो एक सेकंड, जो वो क्या होंगी आपकी, वो आपकी अरेबियन सी में गिर रही होंगी, और ये आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर रही होंगी, जो आपकी ईस्टर्न साइड पे जाएंगी। तो इसमें से कौन सी ऐसी रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है? बड़ा आसान आंसर है, इसका नाम है ताप्ती रिवर। देखो आपको बताया था मैंने यहाँ पर, अरावली, विंध्या, सतपुरा। ठीक है, विंध्या सतपुरा के बीच में कौन सी आपकी फ्लो करती है? नर्मदा रिवर। और सतपुरा के जस्ट नीचे कौन सी फ्लो करती है? दैट इज ये आपकी करती है तापी रिवर। तो बहुत ही ऑलमोस्ट पैरेलल सी रिवर होती है, याद रखना ना ये करके। तो तापी रिवर इज द रिवर जो कि आपकी क्या कहते हैं, आपकी यहीं से फ्लो करती है। अच्छा, नर्मदा रिवर के बारे में मैंने बताया था, ये बेसिकली शुरू कहाँ से होती है? ये आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से शुरू होती है, और अमरकंटक प्लेट्यू बहुत इंटरेस्टिंग प्लेट्यू है, बिकॉज अमरकंटक प्लेट्यू से 3 रिवर निकलती हैं। एक आपकी नर्मदा, ये इस साइड चलेगी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। एक ऊपर की हो जाती है सोन रिवर, जो कि आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर है, और एक नीचे की हो जाती है, इसका नाम है महानदी रिवर, महानदी रिवर, जो कि आपकी क्या, आपकी ये आपकी सॉरी ये आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ये कौन सी आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये रबी नहीं हो रहा, चलो कोई नहीं, आई थिंक हो गया। ओके, दिस इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, याद रख लेना बस। ठीक है, सॉरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर आपकी महानदी रिवर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है महानदी। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़े बहुत ये हल्की सी मिसहैप सी हो रही है, पता नहीं क्यों ना ढंग से लिखा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। एनीवेज, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, महानदी रिवर बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्ट कहाँ से होती है, ये आपकी होती है सिहावा से। सिहावा से स्टार्ट होती है, सिहावा से बेसिकली स्टार्ट आपको देखने को मिलती है, जो कि आपका रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, वेरएज यहाँ पर लिखा हुआ है कावेरी के बारे में, कावेरी के बारे में मेंशन है, तो कावेरी बताता हूँ आपको। ये कावेरी जो है वो आपकी ताला कावेरी करके एक जगह आती है, जो कि कहाँ पर आपकी कर्नाटका में देखने को मिलती है, कर्नाटका में, वहां से ऑरिजिनेट होती है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, कावेरी रिवर की लेंथ है आपकी 800 किलोमीटर के आसपास आपकी लेंथ देखने को मिल जाती है। वेरएज महानदी रिवर की जो आपकी लेंथ है वो आपकी कितनी आती है, यहाँ पर आपकी 857 किलोमीटर के आसपास की लेंथ देखने को मिल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स है सबकी सब। गोदावरी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? अच्छा भाई देखिए, कावेरी की रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलती है एक क्या कहते हैं आपका डैम देखने को मिलती है, इसका नाम है आपका कृष्णराज सागर डैम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णराज सागर डैम आपको देखने को मिलती है इसी के ऊपर। और यहाँ पर आपको स्टैनली रिजर्वायर देखने को मिलता है, बहुत सी चीजें और भी देखने को मिलती है। ठीक है, कावेरी फॉल आपको देखने को मिलता है। वेर अगर गोदावरी की रिगार्डिंग बात करें, गोदावरी को बोलते हैं वृद्ध गंगा, इसको बोलते हैं वृद्ध गंगा बोलते हैं, वृद्ध गंगा बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं, ये आपकी दक्षिण गंगा भी बोलते हैं,
दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा भी इसको हम लोग बोलते हैं, दक्षिण गंगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये आपकी होती है ब्रह्मगिरी, 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 ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स आती है जो कि आपकी नासिक महाराष्ट्र से आती हैं, वो वहां से आप वहां से स्टार्ट होती है, नासिक महाराष्ट्र से आपकी बेसिकली स्टार्ट होती है। यहाँ पर इसके ऊपर आपको बहुत सारी डैम्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपकी निजाम सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, निजाम सागर, निजाम सागर डैम आपको देखने को मिल जाती है, याद रखना, ठीक है। ये जो है ना आपकी, ये आपकी लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है, मतलब पेनिसुला के अंदर जितनी भी रिवर होती है, ये जो मैंने बनाया ना डायग्राम, इसे पेनिसुला बोलते हैं, ठीक है। तो पेनिसुलर रिवर कौन सी आपकी लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट है, वो कौन सी, यही है। इसकी जो लेंथ आपको देखने को मिलती है वो होती है 1465 किलोमीटर के आसपास आपकी लेंथ देखने को मिल जाती है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये तो आपकी दक्षिण गंगा की बात है। गंगा रिवर की लेंथ आपको देखने को मिलती है 25 से 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ये आपकी गंगा रिवर की लेंथ है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द, ये क्या हुआ, अरे ओ ये क्या चक्कर है, ये आई थिंक ये थोड़ा सा इशू आ गया, एक मिनट इसमें, ये एक मिनट मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ये ना रब नहीं हो रहा है, एक सेकंड इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। अरे यार ये क्या हो गया, ओके चलो ठीक है, हो गया ना, रब हो गया, ओके वेरी गुड। तो हम कुछ बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस कौन सी है इंडिया के अंदर, वो देखते हैं। तो सबसे गीली जगह पर कौन सी है। एक बड़ा फन फैक्ट ये है कि जो वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया है ना, ये आपकी आती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आती है, लेकिन एक्चुअल में नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ इंडिया आपका आता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वो आपका वहां पर आपकी जो पीने की पानी है, ड्रिंकिंग वाटर की कमी भी आपको देखने को मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पर जो रॉक्स आते हैं ना, वो रॉक्स जो है ना, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, पानी को ऑब्जॉर्व कर सके। तो बारिश यहाँ पर बहुत होती है, लेकिन यहाँ पर पानी को ऑब्जॉर्व करने की दिक्कत आती है, इसलिए दैट इज द केस विद इट, ठीक है, याद रखना। और ये मैं इसलिए बता सकता हूँ बिकॉज मैं वहां पर उस जगह पर गया भी हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब कुछ महीने पहले ही मैं वहां पर गया था। तो पानी, इस पीने का पानी डिसेंटली अवेलेबल, इट इज नॉट लाइक बहुत ज्यादा खुला अवेलेबल नहीं, ठीक है। और वहां पर आपको मतलब ऐसा नहीं कि पानी बहुत सस्ता वगैरह मिल जाता है। जय का नाम क्या है, जय का नाम है आपका मानेसरम। एक्चुअल में चेरापूंजी और मानेसरम, ये दोनों की जो जगह आती है, ये आपकी मेघालय के अंदर आपको देखने को मिलती है। मेघालय का ही बेसिकली क्या आपका पार्ट है, और मेघालय जो बसा है वो तीन हिल्स के अंदर बसा है, तीन हिल्स का सेगमेंट आपको देखने को मिल जाता है। एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, और एक का नाम है आपका जैंतिया। ये तीनों की तीनों जगह पर क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन माइसरम या फिर मानेसरम कह लो, जो भी आप कह सकते हो, ये जो जगह है, ये वेटेस्ट प्लेस आपकी देखने को मिल जाती है, ठीक है, रखना। यही जो माइसोराम है, माइसोराम करके जो जगह है, यहाँ पर इसके बिल्कुल पास में, या फिर आपको सिंपल सी भाषा बताऊं तो मेघालय के अंदर ही आपको देखने को मिल जाते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंडस्टोन केव्स जो आपके होते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आई हैव विजिटेड देयर एज वेल, और यहाँ पर आपको बहुत सारी ना, मतलब बहुत सारे टाइप के आपके एविडेंसेस देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पर ऑक्टोपस रहा करते थे, बहुत कुछ था, ऐसे करके आपके बहुत ज्यादा केव्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर लोकेशन। अगर बात करूं मैं मेघालय के रिगार्डिंग, मेघालय के अंदर आपको दो बहुत ही पॉपुलर नेशनल पार्क देखने को मिल जाएंगे। एक का नाम तो आपको अच्छे से याद भी होगा, इसका नाम होता है नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। और एक का नाम क्या आपका, इसका नाम है बाल्फाग्राम नेशनल पार्क। यहाँ पर कोई भी टाइगर सब देखने को नहीं मिलता, ठीक है, याद रखना, बाल्फाग्राम नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने जो विजिट किया था वो चेरापूंजी विजिट किया था, ठीक है, माइसरा में विजिट नहीं कर पाया। यहाँ पर और भी बहुत सारी टूरिस्ट लोकेशन वगैरह भी देखने को मिल जाती है, ऑलराइट। तो ये उदगम मंडलम जो है आपका, ये आपका ऊटी का दूसरा नाम है, उदगम मंडलम, ठीक है। और बस कुछ खास नहीं, आपका तमिलनाडु वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आई थिंक छोड़ सकते हैं आप लोग। इसके अलावा कुछ आपका वेटेस्ट प्लेस नहीं, ठीक है, इतना काफी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया इज और आर करेक्ट। तो ये बेसिकली कहां पर आ रहा है, ये आपका मॉनसून से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ रहा है कि किसमें से कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है, करेक्ट पूछा है स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल देन पुणे बिकॉज इट इज लोकेटेड एट द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कैसे, देखो समझो, ये क्या है विंडवर्ड साइड वगैरह, देखो ये होता है आपका, ये बेसिकली होता है आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। अगर मैं आपको फिर से डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, देखो ये आपका इंडिया, ये आपका तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स के पास आपको क्या मिल जाती है, इस तरह की आपको ये आपको हिल्स वगैरह देखने को मिल जा रही हैं, यहाँ पर आपके माउंटेन्स है। और अगर मैं यहाँ पर जूम इन करने की कोशिश करूँ तो आपको इस प्रकार से आपकी माउंटेन देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो होता बेसिकली क्या है, यहाँ पर क्या आपका बहुत सारी वाटर बॉडी, देखो ये सारी अरेबियन सी में क्या बहुत सारी वाटर बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी साइक्लोनिक रेनफॉल कह लो, कोई बर्जी रेनफॉल कह लो, यहाँ से क्या होता है, जो आपके एयर होती है ना, बहुत ज्यादा वेट एयर क्या होती है, ऊपर राइज करती है। जैसे वेट एयर राइज करती है तो क्या होती है, ऊपर जाके सैचुरेट हो जाती है, और सैचुरेट होने के बाद क्या होती है, यहाँ पर क्लाउड्स बनाती है, यहाँ पर बादल बनाती है, और बादल बनाने के बाद क्या होती है, यहाँ पर पानी हो जाता है, बारिश हो जाती है, और बारिश होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर सारा इस साइड पर बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर पड़ जाती है। तो ये वाला एरिया जो होता है वो क्या होता है, आपका ग्रीन हो जाता है, एक तरह से कह लो ग्रीन कह लो, या फिर ये वाला एरिया को सारा बारिश मिल रही है। लेकिन जैसे बारिश करते करते क्लाउड्स इधर से इधर मूव करते हैं,
तो क्या होता है, एयर क्या होती है, ड्राई हो जाती है। अब यहाँ पर जितना भी पानी था वो खत्म हो चुका होता है, तो यहाँ पर वाली जो साइड होती है इसे क्या बोलते हैं, ये वाली ड्राई साइड हो जाती है, इसे बोलते हैं ड्राई साइड, इसे बोलते हैं वेट साइड, इसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड, इसे बोलते हैं लीवर्ड साइड, इसे बोलते हैं लीवर्ड साइड, इसे बोलते हैं लीवर्ड साइड, इसे बोलते हैं विंडवर्ड साइड। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अब क्या बोल रहा है कि मुंबई रिसीव्स रेनफॉल बिकॉज ऑफ पुणे, बिकॉज मुंबई जो है वो विंडवर्ड साइड के अंदर आता है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि मुंबई जो है वो आपका विंडवर्ड साइड के अंदर आता है, यानी कि इस साइड की लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर क्या करता है, लाई करता है, वेयरएज पुणे इज लिटिल बिट ऑन द राइट हैंड साइड आपको देखने को मिल जाता है। तो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिल्कुल ट्रू। फिर क्या बोल रहा है, विदर्भ रीजन जो आता है, विदर्भ रीजन आपको पता है कि बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कत रहती है पानी की। तो ये क्या आपका सेमी एरिड है। सेमी एरिड मतलब, सेमी एरिड का मतलब होता है, एरिड का मतलब होता है ड्राई, तो सेमी ड्राई। ओहो, ये क्या आपका सेमी ड्राई क्लाइमेट है, बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द रेन शैडो रीजन। देखो, इसका नाम ड्राई रीजन भी कह सकते हो, इसका नाम लीवर्ड साइड भी कह सकते हो, और इसी को बोलते हैं रेन शैडो रीजन भी इसका नाम है। रेन शैडो रीजन भी क्या इसका नाम है, बिकॉज क्या यहाँ पर आपकी बारिश नहीं हो पाती, तो रेन से शैडो हो जाती है ना, रेन शैडो रीजन। ठीक है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। विदर्भ रीजन यहाँ पर क्या है, इसके इवन यहाँ पर आपका आता है विदर्भ रीजन। चलो ज्यादा बना दिया, ये जो आपका ना, ये वाला, ये जितना एरिया है, ये आपका विदर्भ रीजन है। तो यहाँ पर बिल्कुल बारिश हो ही नहीं पाती, बिल्कुल ये बन जाता है। इवन आपको बताओ, ये जो है ना, इतने एरिया को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन का जो दक्कन का जो पठार बना है ना, वो इसी वजह से बना, बिकॉज यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा कम होती है। और फिर क्या बोल रहा है, इन इंडिया मानसून रीचेस कश्मीर वैली। कश्मीर वैली जो है वो बिल्कुल वहां पर जो मानसून है वो एट द लास्ट, हमेशा बिल्कुल सबसे क्या एंड में आपका होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बिकॉज देखो यहाँ से क्या होता है, 1 जुलाई के आसपास क्या होता है, आपका मानसून यहाँ पर क्या करता है, एंटर करता है। सबसे पहले यहाँ पर केरला वगैरह के अंदर विजिट करता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। फिर ये क्या करता है आपका, इस तरह से क्या होता है, ऊपर की ओर मूव ऑन करता है, ऊपर क्या होता है, मूव ऑन करता है, इस साइड से मूव ऑन करेगा, ऐसा करके आपका ऊपर जाएगा। ये सब यहाँ पर ओडिशा वगैरह के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर बारिश करता कोलकाता के अंदर बारिश करता है, वो ऊपर की ओर मूव करेगा। फिर अगर आपको याद, थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, इस प्रकार से ऊपर यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर क्या आती है, नंचाबरो माउंटेन आती है। तो ये ऐसे करके ऑलमोस्ट ये यहाँ से चला जाता है, ये मानसून क्या होता है, वीक चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नमचाबरो माउंटेन आ जाती है, और प्लस यहाँ पर और भी माउंटेन रेंजेस आ जाती है, जो कि सिक्किम वगैरह के अंदर जो आपको देखने को मिल जाता है, वो वाले, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल माउंटेन आ जाती है। पूर्वांचल माउंटेन से टकराकर ये क्या होता है, इधर की ओर क्या होती है, हवाएं मुड़ जाती है, और फिर ये यूपी वगैरह करते ये सब कुछ सबको मतलब ये क्या कहते हैं, आपकी बारिश करते कहाँ आती है, ऊपर की ओर राइज करती है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ऊपर कश्मीर। तो कश्मीर रीजन के अंदर आपकी बहुत बिल्कुल लास्ट में पहुंचती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना, यहाँ पर ये इधर से भी हवाएं कुछ आ जाती है। तो बिल्कुल सही है, 1 2 3 इज राइट स्टेटमेंट, यहाँ पर तीनों का तीनों बिल्कुल सही है। डी इज द राइट ऑप्शन आउट देयर। ओके, चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इंडिया। इसमें से कौन से लेक्स जो है वो आर्टिफिशियल लेक्स आपके हैं। एक सेकंड, शायद इसमें जो लगता है एक क्वेश्चन अभी और भी रह गया, तो रुक जाओ जरा। आर्टिफिशियल लेक्स के रिगार्डिंग पूछा गया, तो बिल्कुल यार पैंगोंग सो लेक जो आपको पता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक था, ये आपका लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलता है। इट इज एन आर्टिफिशियल लेक डेफिनेटली। पुष्कर लेक जो आपका आता है, वो आपका आता है राजस्थान के अंदर आता है। राजस्थान के अंदर आपको बहुत सारे लेक आपको देखने को मिलेंगे। फतेह सागर अगर आप बात करें, वो भी आपका वहीं पर आता है। रंजीत सागर आपका होता है, वो भी वहीं पर आता है। बहुत सारे आपके लेक देखने को मिल जाते हैं। ये भी आपका डेफिनेटली क्या आपका ये आर्टिफिशियल लेक आता है। कोडाईकनाल लेक आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है। ये भी आपका क्या है, आर्टिफिशियल लेक है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट लेक आउट है। वेरास छिलका लेक जो आपका ये आपका आता है आपका उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलता है। भुवनेश्वर के काफी ज्यादा पास आपको देखने को मिल जाता है उड़ीसा के अंदर। और ये जो है वो आपका नेचुरल लेक है, बिल्कुल आपका नेचुरल लेक है। इनफैक्ट ये आपका आर्टिफिशियल तो नहीं है। इनफैक्ट ये आपका क्या है, लार्जेस्ट सलाइन कह लो या फिर कह लो आपका सॉल्ट वाटर लेक, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये आपका कौन सा, छिलका लेक आपका उड़ीसा में देखने को मिल जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। अगर मैं पूछूं द सॉल्टिएस्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया, सॉल्टिएस्ट सबसे ज्यादा नमकीन पानी कहां पर देखने को मिलता है, सॉल्टिएस्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया जो है आपका, लार्जेस्ट सॉल्टिएस्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया जो आपका आता है, सॉरी लार्जेस्ट नहीं मतलब सॉल्टिएस्ट, सबसे नमकीन पानी कहां का है, ये है सबसे नमकीन पानी कहां, सबसे ज्यादा नमकीन पानी कहां पर मिलता है, लेकिन सबसे नमकीन पानी कहां पर आता है, वो आपका आता है सांभर लेक आपका आता है राजस्थान के अंदर, वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर थोड़ा सा वर्ल्ड के रिगार्डिंग में हल्की सी बात करूं तो जो अच्छा फ्रेश वाटर लेक, ये आप जरूर मुझे बताओ, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया जो आपका वो कहां पर आता है, बताओ फटाफट से। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसका नाम डेफिनेटली जानते होंगे। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया वो कहां पर आपको देखने को मिलता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक अगर हम वर्ल्ड के रिगार्डिंग बात करें तो ये आपका आता है लेक सुपीरियर, जो कि आपको यूएसए में देखने को मिलता है। लेक सुपीरियर आपका यूएसए के अंदर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा सबसे डीपेस्ट लेक कौन सा है, डीपेस्ट लेक ऑफ जो आपका दुनिया में आता है उसका नाम है आपका लेक बैकाल, जो कि आपको रशिया में देखने को मिलेगा। लेक बैकाल जो कि आपका रशिया में देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बिल्कुल यार यहाँ पर क्या है, 4 स्टेटमेंट गलत है, तो आपका 1 2 3 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द लास्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन या फिर रीजंस गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया।
सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर सॉल्ट क्यों प्रोड्यूस होता है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो बहुत सारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ना ये ऑफकोर्स ये अपना पुराना यूपीएससी का क्वेश्चन है जो कि मैंने पिक किया बिकॉज आपको हर टाइप के क्वेश्चन की आदत हो जानी चाहिए, इसलिए पिक किया। वहां पे स्टेटमेंट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपके आते ही आते हैं। देखो इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अगर दिमाग नहीं भी लगाओगे तो भी आप आराम से करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। पर आपको थोड़ा बहुत डाटा बताता हूँ मैं। देखो एक तो आपका लॉन्ग लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। गुजरात की कोस्ट लाइन क्या है, इंडिया के सबसे ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो आपको गुजरात की देखने को मिलती है। ये आपकी है 1214 किलोमीटर के आसपास आपकी आती है, आपकी ये आपकी आती है। सेकंड नंबर पे 1214, हाँ 1214 या 1215 के आसपास की है। सेकंड नंबर पे आपका आता है कौन सा, आपका आंध्र प्रदेश। ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, इनफैक्ट ये 973 किलोमीटर की आपकी लेंथ देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपका आता है थर्ड नंबर पे आपका आता है कोस्ट लाइन के हिसाब से तमिलनाडु। फोर्थ नंबर पे आपका आता है दैट इज महाराष्ट्र। देन आपका आता है केरला, देन आपका आता है उड़ीसा, और ऐसे बहुत सारे आपके आगे देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, ये इसकी 900 किलोमीटर के आसपास है, बाकी सब तो आपको जानने की जरूरत है भी नहीं। ओके, ये आपकी आगे बिल्कुल सही बात है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन से होता क्या है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन से क्या होगा, नमकीन पानी समुद्र का होता है वो यहाँ पर मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबल हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको नमक ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। देखो आप सभी लोग जानते हो जो गुजरात है वो बेसिकली किस पे लाइक करता है, वो ट्रॉपिक ऑफ वो क्या कहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या है, बेसिकली कर्क रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर, इन सबके सब एक्चुअली जो भी छोड़ो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जितना भी एरिया है, ये सबके सब एरिया के अंदर क्या होता है, गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है। डेफिनेटली यार क्या आपकी गुजरात के अंदर आपकी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। अब गर्मी से मतलब क्या है, गर्मी होता है नमक ज्यादा बनता है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करो, गर्मी के अंदर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, पसीने से क्या होता है, आपका नमक एसोसिएटेड होता है। तो फिर यार साहब तो मजाक कर रहे हो, इसका मतलब क्या यहाँ पर भी पसीने से कुछ सिस्टम होगा, नहीं, ध्यान से समझो। पसीना आता है तो उस प्रोसेस में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब देखो यार अगर पानी है उसके अंदर नमक मिला पड़ा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो होगा नमक अगर हवा में उड़ जाएगा, सॉरी पानी अगर हवा में उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीच में नमक रह जाएगा, क्रिस्टल्स रह जाएंगे, इसको हम लोग निकाल लेंगे और ये हमारा काम आगे कर देगा। तो जहां पर ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा धूप देखने को मिल रही है, वहां पर आपको नमक के क्रिस्टल्स भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। दैट इज आल्सो द कंडीशन आउट देयर। ठीक है, वो पसीना जो बड़ा मजाक में डाला था, ठीक है, सीरियस मत ले जाना। ठीक है ना। ओके, प्रेजेंस ऑफ गल्फ एरियाज। अब व्हाट इज दैट, व्हाट डज दैट मीन। तो जो गल्फ एरियाज होते हैं ना, ये जहां पर भी गल्फ एरिया प्रेजेंट होते हैं, ये गल्फ कंट्रीज के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा, गल्फ एरियाज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जो गल्फ होता है ना, बेसिकली क्या होता है, गल्फ क्या होता है, अगर मान लो ये एक बड़ा लैंड मास है, ये भी बड़ा एक लैंड मास है, इसके बीच में पतली सी जो जगह बच रही होगी उसे क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं गल्फ बोलते हैं। ठीक है, तो जो गल्फ है ना, गल्फ, ये जो गल्फ है, और ये सॉरी ये पतली सी जगह तो होती है, लेकिन पतली सी जगह जाकर आगे बड़ी जगह में मिल जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो ये क्या आपका अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और यहाँ पर क्या आता है आपका ये, एक मिनट, ये आपका आ गया इधर सऊदी अरेबिया वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या बनता है, गल्फ ऑफ एडन बनता है, और यहाँ पर क्या आपका ये बड़ी वाटर बॉडी सब मिल जाता है जाके। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। अगर आप इंडिया का मैप भी देखो, मैं थोड़ी देर काफी देर मैंने बनाया भी है, इस तरह से बनाया था मैंने कुछ करके, तो ये भी क्या आपका गल्फ है, ये भी क्या आपका गल्फ है, ये भी क्या आपका गल्फ है, यहाँ पर भी क्या होता है, गल्फ आपका बनता है, गल्फ इधर भी बनता है। तो जो गल्फ है ना, गल्फ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है, गल्फ ऑलमोस्ट क्या होता है 25% वाटर को ज्यादा सॉल्टी बना देते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सॉल्ट आ कहां से है, सॉल्ट आ नमक आ कहां से है, देखो नमक आता है इनलैंड से, लैंड से ही आता है आपका, बेसिकली ये लैंड से ही आता है। इनलैंड पे क्या, लैंड के ऊपर आप लैंड में क्या देखने को मिलते हैं, जमीन पे क्या देखने को मिलते हैं, आपको रॉक्स देखने को मिलते हैं, और रॉक से क्या होता है, शेड ऑफ होके या कट के क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, पानी मिल जाते हैं, और वही क्या करते हैं, नमकीन जो सॉल्टीनेस है उसे ऐड करते हैं। अब जब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो ऐसे आपको रीजन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पानी बहुत अंदर तक जा सकता है, और यहाँ पर क्या होगा, टकराकर रॉक्स वगैरह भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से आपका नमक वगैरह भी निकल कर वापस आ सकता है। दैट इज ऑल्सो द केस आउट देयर। तो बिल्कुल 1 2 3 तीनों के तीनों रीजन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। तो टफ क्वेश्चन था लास्ट वाला, मैं जानता हूं, लेकिन ये टफ क्वेश्चंस को भी अगर हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको साथ और दे रहा हूं, अगर मैं बात करूं तो ये तो होगी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है, ये मैं पूछा आपको कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है गुजरात की, लेकिन अगर बोलूं तो लार्जेस्ट बॉर्डर कौन है, लार्जेस्ट बॉर्डर इंडिया किसके साथ शेयर करता है, लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है इंडिया, कौन से कंट्री के साथ लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, फटाफट से कमेंट के अंदर आंसर करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर बहुत ज्यादा मिसलीडिंग क्वेश्चन भी है, कभी कभार बहुत सारे लोग गलत भी कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो भाई, मेरे को लगता है ज्यादा ये लास्ट क्वेश्चन था। यस, इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, देयरफॉर यू कैन डेफिनेटली कमेंट, और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। अगर आपको अच्छा भी आ रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, एंड इफ यू कैन डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल, वो तो आपको लोग को पता ही है। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।